माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। कुछ नमकीन बातें करेंगे आज, क्योंकि नमक के बिना तो जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। ये लप लपाती हुई जीभ नमक के बिना तो सुस्त पड़ जाएगी। कहां से खाएगी बढ़िया बढ़िया खाने, गरिष्ठ भोजन आदि आदि। और क्यों ना हो, नमक स्वाद भी बढ़ाता है और शरीर के लिए बेहद आवश्यक भी होता है, तो नमक तो खाना जरूरी है। पर भैया, जिनका चंद्रमा और मंगल बुरे फल देने वाला होता है, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कम नमक खाओ। सूरज जिनका खराब होता, कहता हूं कम नमक खाओ। वैसे भी अधिक नमक किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और मंगल, चंद्र और सूर्य यदि बहुत खराब हैं या इवन खराब भी हैं, तो नमक खाने से आपको बहुत परेशानियां होंगी। वैसे भी अधिक नमक खाने से क्या क्या परेशानियां होती हैं। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं या नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या बाहर की नमक की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो गरिष्ठ भोजन है उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है और उसकी वजह से रक्तचाप बढ़ता है। बढ़ ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। 25-30 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। दूसरी बात, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उन्हें गंजापन जल्द आता है, बाल झड़ते हैं अधिक नमक खाने से। तीसरी बात, जो लोग अधिक नमक खाते हैं, जीवन के एक वक्त में उनको नींद आनी कम होती चली जाती है, अनिद्रा को बढ़ावा देता है। जो लोग नमक कम खाते हैं उन्हें नींद अच्छी आती है, उनका ध्यान भी अच्छा लगता है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं वो मेडिटेशन नहीं कर सकते। अधिक नमक खाने से गैस की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इसीलिए जितने भी गैस्ट्रिक पेशेंट्स हैं वो नमक कम खाया करें और गर्भावस्था में नमक का सेवन कम करें। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, अन्यथा उनकी संतान परेशानियों से घिरी रहेगी। मोटापा अधिक नमक के सेवन से भी बढ़ता है। कारण ये कि अधिक नमक अधिक प्यास बढ़ाएगा और अधिक पानी पिएंगे, और कुछ लोगों को पानी से फैट पड़ता है। इसलिए जो लोग अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं, नमक और मिठाई दोनों कम करें। है ना बड़ी अद्भुत जानकारी। खास तौर से मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिन्हें डाई ईटिंग यानी डाइटिंग का बहुत शौक चढ़ा रहता है कि हमें बिल्कुल पतले से डंडी की तरह से दिखना है। वह खाएं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ वो खाएं, थोड़ा सा चल कर पचाएं, फिजिकल लेबर कर कर पचाएं, और जो खाएं उसमें चीनी भी बहुत कम हो और नमक भी बहुत कम हो, तो आप स्वाद भी लें दुनिया की चीज़ों का और आपका वेट भी नहीं बढ़े। इधर कुछ समय से जो लोग बाहर का भोजन खा रहे हैं, बाहर का भोजन मजबूरी में भी खाना पड़ रहा है, खासतौर से मेट्रो सिटीज़ में तो, लेकिन शौक से भी खा रहे हैं। और एक शौक ये भी है घर में ना बनाएं, और एक शौक ये भी बढ़ता जा रहा है, आज फला रेस्टोरेंट में खा के आएंगे, फिर हम फेसबुक पे पिक्चर डालेंगे, एक क्या बोलते हैं, सेल्फी डालेंगे। तो खैर, भिन्न भिन्न कारणों से लोगों को बाहर भोजन करना पड़ता है, और बाहर के भोजन में मसाले तेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को छुपाने के लिए तेज मसालों का प्रयोग किया जाता है, लिहाजा उससे कुछ परेशानियां होती हैं। स्वास्थ्य की तो परेशानियां होती ही हैं, लेकिन ग्रह जनित परेशानियां भी बढ़ती हैं। जैसे शुक्र की दशा में आप नमक ज़्यादा खाएंगे तो परेशानी देगा, इसलिए शुक्र की दशा में नमक का दान करना शुरू कीजिए। यदि घर में समझ में नहीं आने वाली परेशानियां चल रही हैं, तो नमक खाना कम कीजिए और नमक का पोछा लगाना शुरू करिए। एक और चीज, बच्चे के जन्म के 40 दिन तक घर में नमक का पोछा लगाने से बच्चा नकारात्मक ऊर्जा से बचता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नमक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वायरस को मारते हैं, विषाणु खत्म होते हैं और बच्चा रोगों से बचता है। लेकिन हम वह तो है ही है, उसका दूसरा पक्ष भी देखें, और वह ये है कि ये हमारे वातावरण को पॉजिटिव करता है। लेकिन यदि आपके पेट के अंदर है तो नेगेटिव करेगा। इसीलिए नमक बहुत संतुलित खाएं, बहुत संतुलित खाएं। कितना, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी वस्तु का यदि मर्यादा में प्रयोग किया जाए, लिमिटेशंस में प्रयोग किया जाए, तो वह लाभप्रद सिद्ध होती है, अन्यथा वह नुकसान देती है। अब जैसे नमक है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सभी को मालूम है कि नमक हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है।
इसके बावजूद हम या तो ज़्यादा नमक खाते हैं, और एक ख़ास बात जो मैं कहना चाहूँगा, हम घटिया किस्म का भी नमक खा जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ये आश्चर्यजनक लगेगा, पर यह हकीकत है कि घटिया किस्म का नमक हमें बहुत परेशान करता है। एक और ख़ास बात जो मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा, अधिकांश लोग समुद्र से बना हुआ नमक खाते हैं, परंतु श्रेष्ठ नमक होता है सेंधा नमक, जिसे हम पहाड़ी नमक कहते हैं। लाहौरी नमक भी कह देते हैं, क्योंकि लाहौर एक मंडी है, नमक की मंडी है। इस वजह से व्रत के समय इसी ही नमक का प्रयोग होता है। दवाइयों में भी सेंधा नमक का प्रयोग होता है। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। सेंधा नमक के उपयोग से ब्लड प्रेशर पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितना समुद्री नमक से पड़ता है। सेंधा नमक स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए घर में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। विशेषतः जिन घरों में मोटापे की बहुत समस्या है या जिन घरों में ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा समस्या है, वह लोग तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करने की आदत डाल लीजिए। ये शरीर के लिए बहुत हितकर है। और अब गुरुमंत्र देखिए, नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। नमक से दिमाग ठीक होता है। नमक रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। शरीर में नमक कम होने से किडनी की कैपेसिटी कमज़ोर पड़ जाती है। नमक शरीर के जीवाणुओं को नष्ट करके बीमारियों से रक्षा करता है, लेकिन इसे नियंत्रित मात्रा में लिया जाना ही ठीक है, नहीं तो ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर रोग ये उत्पन्न कर देता है। हमारे शरीर के लिए नमक की मात्रा निर्धारित है। यदि उससे हम बहुत कम खाएंगे तो भी दिक्कत, और उससे ज़्यादा यदि हम नमक अपने शरीर को पहुंचाते हैं तो भी दिक्कत होगी। हमें 6 ग्राम नमक से ज़्यादा एक दिन में नमक नहीं खाना चाहिए। ये सभी चीज़ों को मिलाकर बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो 6 ग्राम से ज़्यादा नमक हमें नहीं लेना चाहिए। और ये भी नमक किसको? जो 11 वर्ष या उससे ऊपर हैं। जो 11 वर्ष से कम हैं उन्हें 4 ग्राम या 3 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। छोटे बच्चों को 2 से 3 ग्राम से अधिक नमक एक दिन में नहीं खाना चाहिए। तो नमक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिमाग, किडनी आदि अंग दुरुस्त होते हैं, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी है। 6 ग्राम से ज़्यादा नमक आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा, और ये एकदम पता नहीं लगता है, लेकिन कुछ वर्षों में शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है, और फिर उससे छुटकारा पूरी तरह कभी नहीं मिल पाता। हमें सदा चिकित्सीय सलाह लेते रहना पड़ता है। और अब चलते चलते पुनः राम राम, नमस्कार।